हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक नई जानकारी दे रहा हूँ। 3 ऐसे नक्षत्र जिनकी 3 राशियों में स्थितियाँ और एक ऐसा योग जिससे विवाह में देरी होगी, शादी में देरी होगी। अक्सर कुंडली में छोटे छोटे ऐसे योग होते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं, देखते हैं फिर भी समझ में कुछ नहीं आता। तो आज मैं एक ऐसी स्थिति बता रहा हूँ, यदि यह योग आपकी कुंडली में है तो वहाँ पर आपको समय रहते ही सावधान हो जाना चाहिए। वैसे सावधानी सबसे बड़ी बात है। समय पर यदि आप सावचेत हो गए तो सारे काम अच्छे हो जाते हैं। यदि संतान की आयु कम है, 22 साल 23 साल ही है, और आपको यह जानकारी मिल रही है और आप इससे सावधान हो जाते हैं तो समय रहते आपकी जो संतान है उसका विवाह हो जाएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। पूर्व में भी मैंने विवाह से संबंधित सारी जानकारियाँ दी है, किस प्रकार से विवाह में देरी बनती है, विवाह योग कैसे बनते हैं, 2021 में कब कब किन किन राशियों के विवाह के योग बनेंगे, ये सारी स्थितियां मैं बता चुका हूँ। विवाह के मुहूर्त 2021, गृह प्रवेश मुहूर्त और अन्य मुहूर्त भी बता रहा हूँ समय रहते, और भी आगे आपको सारी जानकारियाँ दूंगा। यदि आप इस चैनल के सदस्य नहीं हैं तो नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, उसे दबाएं, हमारे इस चैनल के सदस्य बने, ताकि आपको सारी जानकारियाँ समय पर मिल पाएगी। तो आज हम शनि की बात करेंगे और उसके 3 नक्षत्रों की बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको कुंडली देखनी होगी, लग्न कुंडली। आपको अपनी लग्न कुंडली ही देखनी है, अन्य कोई भी कुंडली नहीं देखनी है। तो आप यहाँ पर देखें कुंडली। इस कुंडली में आपको दिखेगा सप्तम भाव, 7वां भाव नीचे। ऊपर लग्न है, नीचे सप्तम भाव है। वैसे तो बहुत से लोग जानते हैं, इस विषय को समझ चुके हैं, लेकिन जो नए जुड़े हैं दर्शक, वे भी जान लें कि सप्तम भाव जो है वह विवाह का भाव है। कुंडली में 7वां भाव आप यहाँ पर देख रहे हैं, और ये भाव सारे फिक्स होते हैं, इनके यही नाम होते हैं। इनमें अक्षर अलग अलग होते हैं। कहने का तात्पर्य, इनमें अलग अलग ग्रह लिखे हुए होते हैं, अलग अलग अंक लिखे हुए होते हैं, लेकिन इनका नाम यही रहेगा फिक्स। जो सप्तम भाव है वह सप्तम भाव ही रहेगा। तो सीखने में आसानी रहेगी। आपको धीरे धीरे समझाने का सीधा मतलब यही है कि आप आसानी से उसे समझ सकें। तो आपको कुंडली में सप्तम भाव पर नज़र डालनी है, वहाँ पर क्या अंक लिखा हुआ है, अर्थात क्या राशि लिखी हुई है। पहली स्थिति आपने समझ ली। अब यदि यह स्थिति आपको समझ में आ गई कि सप्तम भाव में क्या अंक लिखा हुआ है, तो उसे आप नोट कर लें, एक पेज पर लिख लें। और अब आप दूसरे चित्र को देखें। यहाँ पर ये राशि का चार्ट है, सभी राशियाँ लिखी है, 12 राशियाँ, फिर उनके नाम और फिर उनके स्वामी भी लिखे हैं आगे। जैसे मेष राशि का स्वामी मंगल है, वृषभ राशि 2 नंबर जिसका स्वामी शुक्र है, 3 नंबर मिथुन राशि जिसका स्वामी बुध है, 4 नंबर कर्क राशि जिसका स्वामी चंद्रमा है, 5 नंबर सिंह राशि सूर्य है स्वामी है, तो 6 नंबर का स्वामी बुध है, कन्या राशि का स्वामी। तो इस प्रकार से सभी राशियों को समझना है कि किस राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है। अब आपने पेज पर एक अंक तो उतार ही लिया कि सप्तम में क्या राशि या अंक लिखा हुआ है। सप्तम में जो राशि लिखी हुई है उसका स्वामी कौन है, इस चार्ट से आप समझ सकते हैं। अब उस स्वामी को आपको कुंडली में देखना पड़ेगा कि आपकी जो कुंडली है उसमें सप्तम भाव का स्वामी वापस कहाँ पर बैठा हुआ है। या तो सप्तम में ही बैठा होगा या किसी अन्य भाव में। कुंडली में किसी भी भाव में हो सकता है सप्तम का स्वामी। इस चार्ट से आप स्वामी को समझ गए होंगे। तो सप्तम का स्वामी कुंडली में
कहीं पर भी बैठा हो, लेकिन यदि वहाँ पर 4 अंक, 8 अंक और 12 अंक, कहने का तात्पर्य 4 नंबर कर्क राशि, 8 नंबर वृश्चिक राशि, 12 नंबर मीन राशि लिखी हुई है, सप्तम का स्वामी यदि कर्क राशि पर बैठ जाए, वृश्चिक राशि पर बैठ जाए, मीन राशि पर बैठ जाए। अब एक स्थिति और समझनी है नक्षत्रों को, 3 नक्षत्रों की बात कर रहा हूँ तो नक्षत्रों को भी समझना पड़ेगा। कर्क, वृश्चिक, मीन, ये तीनों राशियां, कर्क का सीधा अर्थ है केकड़ा, वृश्चिक का मतलब है बिच्छू और मीन का अर्थ है मछली। तीनों जलीय तत्व राशियां हैं, जल तत्व की राशियां हैं। लेकिन अब एक बात और समझनी पड़ेगी कि इन तीनों राशियों में शनि का नक्षत्र आता है। शनि के 3 नक्षत्र हैं, तो कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, इसलिए हम खरीदारी करते हैं पुष्य नक्षत्र में। जो भी वस्तु खरीद कर लाएं वह जीवन भर स्थिर रहे, नष्ट ना हो। तो कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र होता है। इसी प्रकार से वृश्चिक राशि जो है 8 नंबर राशि, उसमें अनुराधा नक्षत्र होता है। अनुराधा नक्षत्र में भी विवाह भी करते हैं, अन्य शुभ मांगलिक कार्य भी करते हैं। यह भी बहुत अच्छा नक्षत्र है, यह भी शनि का ही नक्षत्र है। तीसरा नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, जो मीन राशि में आता है। यह भी शनि का नक्षत्र है, इसमें भी विवाह करते हैं और अन्य मांगलिक कार्य इसमें किए जाते हैं। लेकिन ये तीनों शनि के नक्षत्र हैं। सप्तम भाव में जो राशि लिखी हुई है उसका स्वामी यदि कुंडली में कहीं पर भी, जहाँ पर कर्क राशि हो, वृश्चिक राशि हो, मीन राशि हो, वहाँ पर बैठ जाए और इन नक्षत्रों पर ही हो, तो ऐसी स्थिति में विवाह में देरी, शादी में देरी होती है। चाहे उसके साथ पाप ग्रह हो चाहे ना हो, चाहे वह राशि 6ठे में हो, 8वें में हो, 12वें भाव में हो या अन्य भाव में हो, उससे कोई भी लेना देना नहीं है। आपको यह देखना है कि कुंडली में 4 नंबर अंक कहाँ लिखा है, 8 नंबर अंक कहाँ लिखा है, 12 नंबर अंक अर्थात मीन राशि कहाँ लिखी हुई है। कुंडली में जो 12 भाव हैं उसमें कोई न कोई 3 भाव ऐसे हैं जहाँ पर एक भाव में 4 नंबर लिखा है, एक भाव में 8 नंबर लिखा है, एक भाव में 12 नंबर लिखा है। अब आपको देखना है कि सप्तम का स्वामी यदि कर्क राशि, वृश्चिक राशि या मीन राशि पर ही है, कुंडली में इन तीनों में से किसी एक राशि पर ही होगा और नक्षत्र भी उस राशि में ये ही होने चाहिए, तभी विवाह में देरी होगी। जैसे सप्तम का स्वामी कर्क राशि पर पुष्य नक्षत्र में हो, सप्तम का स्वामी वृश्चिक राशि पर अनुराधा नक्षत्र में हो, सप्तम का स्वामी कुंडली में 12 नंबर मीन राशि पर बैठा हुआ है और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर ही है, तो विवाह में देरी होगी। अब इन नक्षत्रों का आपको पता नहीं है, बहुत सी बार कुंडली बहुत छोटी होती है, सूक्ष्म होती है, उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं होती है, तो आप कंप्यूटर से निकलवा सकते हैं। आजकल तो मोबाइल में भी एप्लीकेशन आ गए हैं, वहाँ से आप जन्मपत्री खुद ही बना कर देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में सप्तम का स्वामी किस राशि पर, किस नक्षत्र पर है। उसमें पूरा ग्रह तालिका बनी हुई होती है, ग्रहों की डिग्रियां लिखी हुई होती है, उसके आगे ग्रहों के अंश भी लिखे हुए होते, नक्षत्र भी लिखे हुए होते हैं कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र पर, किस चरण पर है। जैसे चंद्रमा आपकी राशि होती है, चंद्रमा चंद्र राशि, तो वह राशि जो है वह तो ठीक है, लेकिन वह जो चंद्र राशि है किस नक्षत्र में है, आपकी राशि क्या है, आपका नक्षत्र क्या है, कौन सा चरण है, यह तो आप जानते हैं। लेकिन जो सप्तम भाव है उसका स्वामी चंद्रमा भी हो सकता है, अन्य प्लेनेट भी हो सकता है। तो जो अन्य प्लेनेट है या चंद्रमा भी है सप्तम का स्वामी, तो वहाँ पर आपको यह देखना है कि चंद्रमा, मान लीजिए सप्तम का स्वामी चंद्रमा है और वह यदि कुंडली में कर्क राशि पर, वृश्चिक राशि पर या मीन राशि पर बैठा हुआ है और इन नक्षत्रों में ही है जो मैंने बताया 3 नक्षत्र, या सप्तम का स्वामी मंगल है और वह 4, 8, 12 इन राशियों पर ही है। अब इन 3 राशियों में एक बात और है कि जो कर्क राशि है वह चर राशि है,
सप्तम का स्वामी यदि कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र पर हो तो ज़्यादा समस्या नहीं रहती है। लेकिन एक बात और समझनी पड़ेगी कि यदि वृश्चिक राशि पर बैठा हुआ है तो वृश्चिक राशि अनुराधा नक्षत्र, और वृश्चिक राशि जो है वह स्थिर राशि है, तो सप्तम का स्वामी 8 नंबर वृश्चिक राशि पर है तो और ज़्यादा देरी होती है, सबसे ज़्यादा देरी, और अनुराधा पर ही है तो सबसे ज़्यादा देरी होनी ही है। सप्तम का स्वामी मीन राशि पर है तो वह उभयोदय अर्थात द्विस्वभाव राशि है, उसमें भी देरी की स्थितियाँ बनती है, समस्याएं रहती है। और समय रहते यदि आपको यह स्थिति पता लग जाए तो आप जागरूक हो जाएं। इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि बहुत सी बार कुंडली में सप्तम का स्वामी अकेला बैठा हुआ है, किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है या पाप ग्रह साथ में नहीं है, ऐसी स्थिति में भी विवाह में देरी हो रही है, क्योंकि वहाँ पर राशि कौन सी है, या तो कर्क है या वृश्चिक है या मीन है। और नक्षत्र भी आप देखेंगे तो वे ही मिलेंगे, कर्क में पुष्य, वृश्चिक में अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि वाला। तो इन पर इस स्थिति को समझना पड़ेगा, और इसके लिए मैं पूर्व में भी एक उपाय बता चुका हूँ कि यदि विवाह में देरी हो तो विष्णु गायत्री का जाप करें। तो वह जो मंत्र है विष्णु गायत्री, वह भी यहाँ पर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, उसका पाठ अवश्य करें। एक माला प्रतिदिन 108 बार रोज पढ़ें। पढ़ने का अर्थ भगवान विष्णु का ध्यान अच्छे मन से करें तो आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। अब जिनका विवाह देरी से, कहने का तात्पर्य देरी हो ही गई है, 30 साल से अधिक आयु हो गई है, तो उनको तो ये उपाय करना ही है, ये बात मानकर चलें। लेकिन जिनकी आयु कम है वे भी जागरूक हो जाएं। समय रहते काम हो गया तो सारी बातें, फिर समस्या वाली कोई बात ही नहीं रहेगी, और उपाय करेंगे तो लाभ मिलेगा। तो शनि के 3 नक्षत्र और सप्तम का स्वामी इन राशियों पर, इन्हीं नक्षत्रों में हो, किसी एक राशि किसी एक नक्षत्र पर हो तो समस्या रहती है, विवाह में देरी का योग बनता है। और हमने बहुत सी कुंडलियों में इस योग को देखा है, और अक्सर इसे हम भूल जाते हैं। कुंडली में नज़र तो डालते हैं लेकिन नक्षत्र नहीं देखते हैं। तो इस पर भी ध्यान अवश्य देवें, और यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अधिकतम शेयर भी करें, ताकि वे लोग भी जागरूक हो सकें जो इस चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं, उनको भी इसकी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।